आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर प्रिज्म के बारे में देखेंगे। अभी देखो कि स्क्वायर प्रिज्म का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहा है और ये है स्क्वायर स्क्वायर प्रिज्म जो वहाँ पे यानी एचपी पे रेस्ट किया गया है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली जब आप यही स्क्वायर प्रिज्म आप फ्रंट से देखोगे तो एक प्रॉपर रेक्टेंगल दिखने वाला है और यही स्क्वायर प्रिज्म अगर आप टॉप व्यू से देखते हो तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखाई देगा। तो अभी इस कंडीशंस में अभी स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसमें 2-3 कंडीशन दी जाती है। जैसे कि पहली कंडीशन ऐसी है कि जिसमें टू एजेस टॉप व्यू में स्क्वायर के टू एजेस में से कोई भी दो एजेस स्क्वायर के चार एजेस एजेस में से कोई भी दो एजेस पैरेलल टू वीपी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वीपी वाला प्लेन, है ना। तो वीपी वाला प्लेन जब टॉप व्यू में आप देखोगे तो ये और ये एज पैरेलल टू वीपी है और ये वर्टिकल ये और ये दो एजेस है, दीज आर परपेंडिकुलर टू वीपी। सो ड्राइंग ड्रॉ करते समय ये जो केस नंबर 1 आप देख रहे हो तो टॉप व्यू में ऐसा स्क्वायर आएगा, ये रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में दिखाई देगा और ये कंडीशंस कब रहेगी जब कंडीशन प्रॉब्लम में दिया होगा कि टू एजेस आर पैरेलल टू वीपी और ये नहीं दी कंडीशन तो ये दी होगी कि टू एजेस आर परपेंडिकुलर टू वीपी। तो इन दोनों केसेस में भी यही आंसर आएगा कि फ्रंट व्यू भी यही रहेगा और टॉप व्यू भी यही रहेगा। इसके बाद की कंडीशन है कि स्क्वायर प्रिज्म ऐसे रखा है एचपी के ऊपर जहाँ पे उसकी सारी एजेस बेस और टॉप की एजेस और ऑल आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओके। तो बेसिकली अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो यही स्क्वायर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये साइड भी 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, दिस वन इज आल्सो 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। अगर ये एज भी आगे जाके मैं एक्सटेंड करूंगा और वीपी को इंक्लिनेशन देखूंगा तो वो भी 45 रहेगी और सिमिलरली यहाँ से भी रहेगी। तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया जाएगा कि स्क्वायर प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन एचपी एंड ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, तो स्क्वायर प्रिज्म को आपको ऐसे रखना है। तो देखो यही चीज मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ये एज डार्क दिखाई दे रही है, तो फ्रंट व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा लेकिन बीच में एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डार्क दिखाई देगी और टॉप व्यू में ये डायमंड तरीके से आपको ये स्क्वायर दिखने वाला है, जैसे कि ये दो नंबर कंडीशन वाला। सो ये जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है तो फ्रंट व्यू में यही रेक्टेंगल ऐसे दिखाई देगा और टॉप व्यू में ये स्क्वायर डायमंड शेप दिखाई देगा जहाँ पे ये कंडीशन रहेगी ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। अभी तीसरी कंडीशन क्या है कि एनी वन ऑफ इट्स एज, ये चार एज में से कोई भी एक एज वीपी को 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ ना तो टॉप व्यू में से मुझे दिखाई देता है कि इन चारों एजेस में से कोई भी एक एज 30 डिग्री इंक्लाइन कर रही है, राइट। तो इस केस में ड्राइंग कैसे आएगा, ये आएगा ड्राइंग। तो आउट ऑफ 4 एजेस 1 एज इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद दी वीपी, तो ये आएगा इसका टॉप व्यू और ये रहेगा फ्रंट व्यू। तो स्क्वायर प्रिज्म के जब भी आप प्रॉब्लम देखोगे और ओरिएंटेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगा तो आउट ऑफ दिस 3 कंडीशंस आपको कोई भी एक कंडीशंस के बारे में प्रॉब्लम पूछा जाएगा और बाद में आप इसके ऊपर डेवलपमेंट सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।